उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी की एक अहम बैठक हुई है घोषणा पत्र को लेकर। तो आखिर क्या घोषणाएं करने जा रही है राष्ट्रीय लोकदल विधानसभा चुनाव को लेकर के? मेरे साथ जयंत चौधरी हैं, आरएलडी के प्रमुख। जयंत जी, किन मुद्दों पर आपका फोकस रहेगा? खासतौर पे पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी मजबूत मानी जाती है, वो आपका जनाधार का क्षेत्र है, और क्या वादे आप करने जा रहे हैं? लोक संकल्प 2022 ये हमारा घोषणा पत्र है। इसे तैयार करने के लिए हमने एक समिति बनाई। आज उसकी पहली बैठक थी। डॉक्टर यशवीर जी इस समिति के अध्यक्ष हैं और अजय कुमार जी पूर्व विधायक उसके सह अध्यक्ष हैं। तो पहली बैठक थी। ये ज़रूर है कि मुद्दों की जानकारी हमें भी है, आपको भी है। उत्तर प्रदेश की जनता लगातार उन मुद्दों को देखती भी है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब घोषणा पत्र तैयार हो तो लोगों की राय से हो। बंद कमरे में फैसले ना लिए जाएं, सिर्फ कागज़ तक वो फैसले सीमित ना हो, वो ज़मीन तक उतारे जाएं, और इसके लिए जन भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। तो इस समिति ने निर्णय लिया कि जन भागीदारी से ही हम इसको तैयार करेंगे। आने वाले दिनों में हम अपने क्षेत्र में हर जनपद में लोक संकल्प संवाद के नाम से कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें हर वर्ग की बात रखी जाएगी। 7 तारीख को, क्योंकि किसान आंदोलन 8 महीने से चल रहा है और चौधरी अजीत सिंह जी की शायद ये आखिरी क्रिया थी, वो चाहते थे कि आंदोलन भी मजबूत हो और किसान भी मजबूत हो। तो ये समिति 7 तारीख को गाज़ीपुर बॉर्डर पे जाके किसानों से सीधा संवाद करेगी। कोई एक अहम वादा जो आपके मन में हो? चलिए, लोगों से तो आप पूछेंगे और क्षेत्र से पूछेंगे, लेकिन जयंत चौधरी के दिल में भी कुछ हो कि हम ये ऐलान करेंगे और ये काम पूरा करेंगे अगर सरकार बने। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे आप सोच को समझिए। उद्देश्य ये है कि मेरे मन में क्या बात है वो तो लोग जानते हैं, मैं तो लगातार बोलता हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि उनकी बात को हम लेकर तब तैयार करें। तो इसलिए हम जल्दबाजी नहीं करना चाहते। ये ज़रूर है कि किसानों के लिए और युवाओं के लिए खास फोकस होगा, और जब कोई युवा हमारे घोषणा पत्र को पढ़ेगा उसको ये लगेगा कि उसके मुद्दे ये की पूरी झलक इनमें है। चौधरी साहब, 2 सवाल और। कितनी सीटों पे आप लोग लड़ेंगे, ये अब कुछ फाइनल हो पाया क्या? क्योंकि अब चुनाव नज़दीक आ गए। देखिए, जब अलायंस होता है तो सारी सीटों पर लड़ा जाता है। तब ये सोच पार्टी को ख़त्म करनी होती है कि हम इस सीट पर लड़ रहे हैं और हमारा सहयोगी दूसरे सीट पर लड़ रहा है। लड़ाई सामूहिक है, लड़ाई साझी है, और खुल के लड़ी जाएगी और साथ लड़ी जाएगी। और एक आखिरी में मैं पूछूंगा कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का अलायंस तो है, पूर्व से ऐलान किया हुआ है, क्या चाहेंगे आप कि इसमें और पार्टी भी जुड़े ताकि बीजेपी के खिलाफ एक स्ट्रांग ऑपोजिशन बन सके और वोटों का बंटवारा ना हो? देखिए, ये अपने आप में स्ट्रांग ऑपोजिशन है, और ऑपोजिशन नहीं गवर्नमेंट में आने की का मादा रखता है गठबंधन। ये विकासवादी गठबंधन है जो यूपी में जो लोग आज महसूस कर रहे हैं, दबे कुचले हैं, सरकार के दुर्व्यवहार से तंग हैं, निराश हैं, उन सब लोगों को उम्मीद में देना चाहता हूं कि अगली सरकार उनकी होगी। एक आखिरी में फिर से मैं कोशिश कर लेता हूं, क्या समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन में कांग्रेस के लिए या बीएसपी के लिए कोई जगह है? मैंने जैसा कहा, प्रभावी गठबंधन हम दोनों पार्टियों का है। इसके अलावा और किसी बड़े दल की कोई अभी फिलहाल गुंजाइश नहीं? दल सारे एक समान होते हैं, छोटा बड़ा नहीं होता, वो तो संख्या की बात है। विचारधाराओं में मेल होना चाहिए। दोनों संगठन के कार्यकर्ता आपस में मिल के काम करेंगे तभी वो सक्सेसफुल हो पाएगा, वरना वो चीज़ें तब्दील नहीं होती, वो वोट पे तब्दील नहीं होती। दरवाजे खुले हैं या नहीं, अखिलेश जी पहले ही कह चुके हैं उस संदर्भ में। ठीक है। और एक आज का अपडेट है कि भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। हॉकी में 41 सालों का सूखा खत्म किया है। प्रधानमंत्री ने उस पर एक राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय टीम तो मेडल जीत रही है, गोल कर रही है, विपक्ष सेल्फ गोल कर रहा है। विपक्ष के नेता हैं, आप बड़े चेहरे हैं, क्या जवाब? नहीं, किस संदर्भ में वो सेल्फ गोल कह रहे हैं? तो देश के मुद्दों को लेकर कह रहे हैं कि आप लोग सेल्फ गोल कर रहे हैं। देखिए, ठीक है, मैं पहले तो बधाई देता हूँ। आज का सबसे बड़ा मुद्दा वही होना चाहिए कि खिलाड़ी को बनाने में कितना तपस्या लगती है, उसके घर वाले जुटते हैं, कितनी कुर्बानी देनी पड़ती है लोगों को, उस कोच लगते हैं, पूरा सिस्टम उसके लिए लगता है, तब जाके एक बेहतरीन खिलाड़ी जो विश्व स्तर पर पदक जीत सकता है तैयार हो पाता है। अभी भी हम बहुत पीछे हैं, कोई पीठ थपथपाने की ज़रूरत नहीं, इतने बड़ी आबादी का देश। लेकिन मैं वो चर्चा आज नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं आज भी आशावादी हूँ आने वाले समय में बहुत सारे मेडल हमारे खिलाड़ी जो हम मौजूद हैं जीत के आएंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो राष्ट्रीय लोकदल, जिसका गठबंधन समाजवादी पार्टी से है, कहना है कि लोगों के बीच जाकर के घोषणा पत्र तैयार करेंगे। आने वाले दिनों में गाजीपुर बॉर्डर जाकर किसान आंदोलन कर रहे किसानों से बात करेंगे। और कॉन्फिडेंस है जयंत चौधरी को और आरएलडी को कि
चुनाव के बाद जो अगली सरकार बनेगी वो समाजवादी पार्टी और आरएलडी की होगी। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।